अस्सलाम वालेकुम। हमारा लाइन एंड एंगल्स में जो सब टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर का। सो लेट मी राइट द नेम परपेंडिकुलर and then its definition. The definition will be properly कि when two lines meet at right angle, they are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other. बेसिकली राइट एंगल का वर्ड यूज हुआ है। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, कि जब भी 90 डिग्री का दो लाइंस एंगल बनाएंगी तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। इसके लिए सिंबल कौन सा यूज होगा? डेफिनेटली चलें, बल्कि सिंबल से पहले लाइंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ में। तो एक लाइन है हमारे पास यूं आ रही है, सॉरी इसको प्रॉपर लाइन से ड्रॉ। एक लाइन यूं आ रही है और एक लाइन इस तरह से जा रही है। अब देखा जाए ना तो ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में यहाँ जो एंगल बना रही हैं ये 90 डिग्री का बना रही हैं। तो हम लोग बुक में ऐसी बात किया करेंगे कि इसके साथ एक छोटी सी स्क्वायर ड्रॉ किया करेंगे, स्क्वायर लाइक दिस, ताकि ये शो हो जाए कि डेफिनेटली दे आर मेकिंग एन 90 डिग्री एंगल। तो ये अब जो दोनों लाइंस होंगी, अगर मैं इनके प्रॉपर नाम लिख दूं कि इसका नाम लिख दूं P, इसका नाम लिख दूं Q, इसका नाम लिख दूं N, इसका नाम लिख दूं R, तो ये जो दो लाइंस हैं P, Q एंड M, N, ये जो ऊपर M लिखा हुआ है हमने, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। द रीजन इज दैट कि ये दोनों लाइंस 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये बात लिख सकता हूं मैं कि लाइंस PQ एंड NM आर परपेंडिकुलर। ये दोनों जो लाइंस है हमारे पास ये परपेंडिकुलर हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अच्छा, एक और बात इसमें यह है कि हम ऐसा समझते हैं कि लाइंस हमेशा यूं होंगी तो ही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी एक सिचुएशन हो सकती है, मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं कि फर्ज करें एक लाइन यूं आ रही है और एक लाइन इस तरफ को जा रही है। इन दोनों के दरमियान का एंगल ये भी तो अब 90 डिग्री है ना, ये भी तो 90 डिग्री है। अच्छा, ये तो फिर भी थोड़ी सी रियलिस्टिक सी सिचुएशन लग रही है। अनरियलिस्टिक सिचुएशन हमें तब लगती है जब एक लाइन यूं जा रही हो और एक लाइन यूं जा रही हो। अब हम कहते हैं कि इनका तो एंगल 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। नहीं, इनका एंगल भी 90 डिग्री है। एंगल का मतलब वही है कि इन दोनों का आपस में एंगल जरूरी नहीं है कि वो सीधी हो, नहीं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। एंगल तो 90 डिग्री का हो सकता है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो लाइंस का सीधा होना इज नॉट अ कंडीशन परपेंडिकुलर होने के लिए। अब बात आती है कि इसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज करेंगे, तो वो बात मैं यहां पे लिख देता हूं। द symbol this is used to show lines are perpendicular.
ये वाला सिंबल यूज होगा अगर हम लाइंस को परपेंडिकुलर शो करना चाहें तो। ये जो मैंने सामने लिखा है, दिस वन, परपेंडिकुलर्स। अब वो जो बात हमने पीछे लिखी थी ना कि लाइन पी क्यू एंड एन एम आर परपेंडिकुलर। अब फर्ज करें हमारे पास ऑप्शन हो कि हमने ये स्टेटमेंट पुट करनी है। पहली बार मैं ये लिख रहा हूं कि लाइंस पी क्यू एंड एन एम आर परपेंडिकुलर। अब यहां हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसको लिखने में, परपेंडिकुलर। अब डेफिनेटली हम ऑप्शन 2 की तरफ जाएंगे, अलजेब्रा यूजिंग द शॉर्टकट सिंबल्स। तो उसके लिए लेस देन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट भी नहीं, लेस देन 30 सेकेंड में हम पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एन एम की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये वाला तरीकाकार अप्रिशिएटेड नहीं है, बट दिस मेथड इज अप्रिशिएटेड वन। तो ये है तरीकाकार परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में काफी डिटेल में बातचीत हुई है। लास्ट बात परपेंडिकुलर लाइंस के हवाले से ये है कि हमारे पास फर्ज करें कोई ट्रायंगल की, मैं चलें बात कर देता हूं। एक ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल बनी हुई है ना, और हमें उन्होंने नहीं बताया, और यहां एक छोटा सा ना सिंबल ड्रॉ कर दिया है यहां उन्होंने, यहां पे बगैर बताए हमें ये बात अब पता होगी कि ये जो दो साइड्स हैं, फर्ज करें ये साइड ए बी है और ये साइड ए डी है, बगैर बताए पता होगी कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। द रीजन इज दिस symbol. This symbol is basically shows that the angle is of 90 degree. So this is the method कि डायग्राम में से हमने कैसे पहचान करनी है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का यूज हो रहा है। तो उसका मैंने तरीकाकार बता दिया कि उसका यही तरीकाकार है कि हमें 100% वहाँ पे एक छोटी सी स्क्वायर बनी हुई नजर आएगी, उस स्क्वायर को हमने देखना है और फौरन से पहचान जाना है कि इन दोनों लाइंस का आपस में एंगल तो 90 डिग्री है। सो दैट वाज ऑल अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एंगल्स की थोड़ी और टाइप के बारे में बात करेंगे, एक्यूट एंड देन ईटीसी। अल्लाह हाफिज।